जो मनुष्य इन 8 बातों को जान लेता है और इस पर अमल करता है वो कभी गरीब नहीं रहता। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आखिर घर में लक्ष्मी को कैसे लाना है, घर में धन कैसे आता है। मित्रों, हमें इन 8 बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक पति और पत्नी रहा करते थे। वे बहुत ही गरीब थे और थोड़ा थोड़ा कमा करके वे अपना परिवार का लालन पालन कर रहे थे। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है। उस स्त्री का पति एक दिन किसी काम से अपने घर से बाहर चला जाता है। कहने का मतलब किसी काम को ढूंढने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है। जब उस घर में उसके घर पर 3 साधु संत आते हैं और बोले, वे 3 साधु संत आकर के उसके घर के मेन द्वार पर आकर आवाज लगाते हैं। मित्रों, जैसे ही वे तीनों साधु संत आवाज लगाते हैं तो उनकी आवाज को सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी बाहर निकलती है और घर से बाहर आकर वो उसकी पत्नी उन तीनों साधु संतों से दंडवत प्रणाम करती है और कहती है कि हे मुनिवर, हे महाराज, आप हमें बताइए कि हमें आपकी क्या सेवा करें। मित्रों, उसके बाद में वे तीनों साधु उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तीनों को भोजन करना है, क्या तुम हमारे लिए भोजन बना सकती हो और भोजन बना करके हमें भोजन करा सकती हो क्या। साधु के इस प्रकार के बातों को सुन करके वह गरीब आदमी की स्त्री उन साधु संतों से कहती है कि महाराज, मैं आपको अवश्य भोजन कराऊंगी। आप हमारे घर के अंदर प्रवेश करें और यहाँ पर बैठ करके भोजन ग्रहण करें। उसके बाद में वे तीनों साधु संत उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश तो करेंगे और भोजन भी ग्रहण करेंगे, परंतु तुम्हारे पति अभी घर के अंदर है। तब वह स्त्री अपने पति के बारे में बोलती है, कहती है कि हे मुनिवर, मेरे पति तो किसी काम को ढूंढने के लिए घर से बाहर गए हुए हैं। मित्रों, उसके बाद में वे तीनों साधु संत उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, हे पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे घर पर नहीं आ जाता है तब तक हम तीनों तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तुम ऐसा करो, जब तक तुम्हारा पति नहीं आए तब तक हमें तुम्हारे घर से बाहर ही बैठने दो, और जब तुम्हारे पति अंदर आ जाए तो तुम हमें बुलाने के लिए बाहर इसी स्थान पर आ जाना। फिर हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे और भोजन भी ग्रहण करेंगे। मित्रों, इस प्रकार कह करके वे तीनों साधु संत उस गरीब महिला के घर के आगे बैठ जाते हैं और वहीं पर विश्राम करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद ही संयोगवश उस गरीब स्त्री का पति उसके घर आ जाता है। मित्रों, जैसे ही उस गरीब स्त्री का पति उसके घर आता है तो स्त्री अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारे घर पर आज 3 साधु संत आए हैं और वो भोजन करने की बोल रहे हैं, और जब मैंने उनको अंदर आने की कहा तो उन्होंने पूछा कि पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे घर नहीं आ जाता है तब तक हम तुम्हारे घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और ये भी बोला है जब तुम्हारा पति घर आ जाए तो तुम हमें अपने घर के अंदर बुला लेना, हमें तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। दर्शक बंधुओं, जैसे ही वह स्त्री अपने पति से इस प्रकार बोलती है तभी उस स्त्री का पति मंद मंद हंसी के साथ हंसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, तुम उन तीनों साधुओं को अपने घर अंदर आने की जाकर कहो। मित्रों, वह स्त्री उन साधु महाराजों के पास जाती है और कहती है कि हे महाराजों, मेरा पतिदेव अब घर के अंदर आ गया है, तो मैं अब घर के अंदर आकर भोजन प्राप्त कर लूं। जैसे ही वह स्त्री उनसे इस प्रकार कहती है तो तीनों के तीनों खड़े हो जाते हैं और तीनों ही खड़े होकर उस स्त्री से कहते हैं कि हे पुत्री, हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश तो करेंगे, लेकिन पहले तुम तुम्हारे पति से पूछ करके आओ कि हम तीनों में से वो आखिर सबसे पहले किसे बुलाना चाहेगा। हम तीनों में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम प्रेम है और तीसरे का नाम सिद्धि है। तो तुम ऐसे करो, पहले ये बताओ कि हम तीनों में से तुम्हारे घर कौन सा आए, और ये बात तुम हमें स्वयं बताओ। मित्रों, महाराजों की बात सुनकर के वह स्त्री अपने पति के पास आती है और कहती है कि हे प्रियतम, मैंने जैसे ही उन तीनों साधुओं से बोला कि अंदर आ जाओ, मेरे पति आ गए, तो उन तीनों ने अपना नाम बताते हुए कहा है कि एक का नाम धन है, दूसरे का नाम प्रेम है और तीसरे का नाम सिद्धि है। आखिर तुम किसे पहले बुलाना चाहते हो।
इस बात को सुनकर उस गरीब स्त्री का पति बोला कि हे भगवान, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले हमें धन को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमें धन की बहुत जरूरत है। हमारे घर में धन आएगा तो हम सभी चीजों से परिपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में धन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और जिस मनुष्य के पास धन नहीं, उस मनुष्य को लोग गंवार अनपढ़ ही मानते हैं। वो कहते हैं कि नाक की बिंदिया के बिना स्त्री अधूरी होती है। ठीक इसी प्रकार बिना धन के मनुष्य अधूरा होता है। जिस प्रकार से बिना शरीर के प्राण अधूरे होते हैं, ठीक उसी प्रकार धन के बिना मनुष्य अधूरा होता है। इस प्रकार की बात को सुनकर वह स्त्री अपने पति से कहती है कि हे प्रियतम, यह बात सही है कि हम निर्धन हैं, हमें धन की बहुत जरूरत है, परंतु हम बिना किसी सिद्धि के, बिना उद्योग के धन को प्राप्त करेंगे तो वो धन हमें ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। क्योंकि विद्वान लोगों ने कहा है कि हर चीज का अंत होता है, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनका भी अंत हो जाता है। चाहे हमारे पास सोने का पहाड़ी क्यों ना हो, किसी न किसी दिन उसका भी अंत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम धन को हमारे घर के अंदर बुलाएंगे तो किसी न किसी दिन उसका भी अंत हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को हमारे घर के अंदर सबसे पहले सिद्धि को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिद्धि होगी तो हमारे पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं होगी, हमारा हर कार्य सफल होगा। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में उस स्त्री का पति उससे कहता है कि भाग्यवान, तुम्हारी बात भी सही है, हमेशा हमें सिद्धि को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि सिद्धि के बिना धन अधूरा है और सिद्धि के बिना सफलता अधूरी है। परंतु सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। अगर सिद्धि को समय और मेहनत नहीं मिली तो सिद्धि मनुष्य को कभी भी प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में मनुष्य को मिल रहा है तो हमें अपने घर धन को भी बुलाना चाहिए। मित्रों, पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही और पति अपनी बात पर अड़ा रहा। मित्रों, उन दोनों के बीच में बहस होने लगी। अब तो उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का फैसला नहीं हुआ। पति ने कहा कि धन को बुलाना चाहिए, पत्नी कह रही थी कि सिद्धि को बुलाना चाहिए, परंतु उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ। मित्रों, अब तो वे दोनों ही उन तीनों संतों के पास जाते हैं और तीनों संतों के पास जाकर के तीनों ही संतों से कहते हैं कि महाराज जी, हम दोनों से किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। आपने कहा था हम तीनों में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम प्रेम है और तीसरे का नाम सिद्धि है, परंतु हम दोनों पत्नी पत्नी आप तीनों में से पहले किसको बुलाएं, इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। हम यह बात आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप तीनों में से सबसे पहले कौन सा आना चाहेगा वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। मित्रों, उसके बाद में वह गरीब आदमी उन तीनों संतों से कहता है कि आप तीनों में से धन और सिद्धि में से इन दोनों में से कोई सा भी सबसे पहले हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। मित्रों, उस गरीब आदमी की इस प्रकार की बात को सुनकर के वे तीनों संत उनके घर की ओर से मुख मोड़ लेते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं और फिर अपने पैरों को फिर से रस्ते रस्ते चलने के लिए रखने लगते हैं और उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे ही वे तीनों संत जाने लगते हैं तो वह गरीब स्त्री उन तीनों संतों से कहती है, अरे महाराज, ये क्या, आप तो हमारे घर पर यहाँ पर आकर के भोजन करने वाले थे, परंतु आप तो दोबारा लौट कर जा रहे हो। मित्रों, उसके बाद में उन तीनों में से प्रेम, सिद्धि और धन, उन तीनों में से धन बोलता है कि हे पुत्री, हमने तुमसे बोला था कि हम तीनों में से प्रेम, सिद्धि और धन, तीनों में से तुम किसी एक को बुला सकती हो पहले, परंतु तुमने पहले धन और सिद्धि को ही चुना। परंतु धन और सिद्धि वहां पर रहते हैं जहां पर प्रेम होता है। तुम दोनों पति और पत्नियों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, तुम दोनों में आपस में विश्वास की भावना नहीं है। मित्रों, हमें हमेशा इन 8 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो इन 8 बातों को ध्यान में रखता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, गरीबी निवास नहीं करती है। पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को शराब या दारू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर साफ और स्वच्छता हो। इसलिए आप अपने घर में कभी भी शराब का सेवन ना करें। दूसरी बात, जिस घर में स्त्री पर लाठी उठाई जाती है, स्त्री को मारा पीटा जाता है, उस घर में कभी भी धन दौलत नहीं आती है और सुख शांति नहीं रहती है। तीसरी बात, जिस घर में स्त्री से ऊट पटांग बातें की जाती है, अपशब्दों से बातें की जाती है, उस घर में
कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। चौथी बात है, कभी भी स्त्री और पुरुष को आपस में बैर नहीं बांधना चाहिए। घर में स्त्री और पुरुष आपस में बैर बांधते हैं तो उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। पांचवी बात, कभी भी घर आए हुए मेहमान से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। छठे नंबर की बात है, जिस घर में गंदगी रखी जाती है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती है। सातवीं बात है, जिस घर में झाड़ू को लात मारी जाती है उस घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं आती है। मित्रों, आठवीं बात है, जिस घर में स्त्री और पुरुष में एकता नहीं होती है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। तो मित्रों, यह थी 8 बातें जो मनुष्य को इन पर अमल करना चाहिए। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।